कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हिताय गौर प्रेम। जैसे यदि एक ब्राह्मण थे तो आप मतलब पूजा पाठ करा देते घर घर में। ये होता है ना, किसी का सत्यनारायण भगवान मतलब घर घर में पूजा करा देते। तो उसको एक दिन राजा के यहाँ भी, जो राजा था वहां का प्रमुख था, उसके यहाँ भी सौभाग्य मिला पूजा कराने का। तो राजा तार्किक था। राजा ने पूछा, पंडित जी रोज तो पूजा करवाते हो, भगवान कहाँ है और भगवान किधर देख रहे हैं और भगवान क्या कर सकते हैं? जरा पंडित पहले खाली पाठ किया था, वो थोड़ा सा हिल गया। उसने कहा, महाराज हमें कुछ दिन का समय दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, महीना दिन का समय ले लो, लेकिन पंडित जी दूसरे को घुमाते हो फिराते हो, ये प्रश्न का उत्तर मेरे को जरूर देना। नहीं महाराज, बिल्कुल आपको हम प्रश्न का उत्तर देंगे। और एक महीना का समय था, पंडित जी चिंतित होने लगे, राजा ने ऐसे प्रश्न किया है, कैसे मतलब महीना दिन पूरा होने वाला है, लेकिन उसके प्रश्न का अभी उनके मन में समाधान हुआ है। उनके बेटा ने पूछा, पिताजी क्यों चिंतित हो? उसने कहा, अरे भाई राजा ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया है? उन्होंने बताया 3 प्रश्न। तो बेटा ने कहा, कोई बात नहीं, प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूंगा राजा को। अच्छा तू दे देगा? अरे मैं तो दे नहीं पाया, तू कहाँ से देगा? बोले नहीं, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं संतों का संग किया हूँ, है ना, आपका आशीर्वाद है, मैं राजा को समाधान कर दूंगा। ठीक है। राजा के पास गया, पंडित जी ने कहा, भाई मैं तो थोड़ा वृद्ध हो गया हूँ महाराज, लेकिन हमारा पुत्र आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, हो गया, खुशी हुआ। चलो कोई ना कोई हमारा जिज्ञासा है, जिज्ञासा शांत होनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा, भगवान कहाँ है? तो उन्होंने कहा, 1 गिलास दूध ले आइए। पंडित जी ने कहा, उनके लड़के ने 1 गिलास दूध ले आइए। दूध लेके आया तो हाथ ऐसे गिलास में घुमाने लगे। तो मैंने पूछा, भैया क्यों घुमा रहे हो? बोले, इसमें घी देख रहा हूँ राजा जी। अरे घी इसमें ऐसे थोड़ी निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? बोले ना, दही जमाना पड़ेगा, दही जमा के मंथन करना पड़ेगा, मंथन करने के बाद मक्खन निकलेगा, मक्खन को आग पे कढ़ाई में रख के जलाना पड़ेगा, तब घी निकलेगा। तो बोले, महाराज इसमें घी है ना? बोले हाँ। तो बोले, पहले प्रश्न का उत्तर आपका हो गया है। तो बोले, आप भगवान तो सब जगह है, पानी यहाँ है, लेकिन अब पानी लात मारे थोड़ी निकलेगा। जल है यहाँ, अग्नि है यहाँ, लेकिन इसके निकालने की प्रक्रिया है। तो महाराज आप ऐसे भगवान को चाह लोगे, प्राप्त कर लोगे? भगवान का आपको प्राप्त करना है तो साधना करनी पड़ेगी, साधु संतों की शरणागति लेनी पड़ेगी। वो आपको उपाय बताएंगे अपने अनुभव से, ज्ञान से, तप से, है ना। बगैर तप किए कैसे भगवान प्राप्त करोगे? राजा को संतुष्टि हो, या दूध में घी है, लेकिन घी निकालने की प्रक्रिया है। भगवान है, लेकिन भगवान को खोजने की भी प्रक्रिया है। पृथ्वी में सब रस है, आलू है, बैगन है, टमाटर है, सेव है, संतरे है, सब पृथ्वी से निकलते हैं। लेकिन अब लाठी मारने तो निकलेगा नहीं, इसकी खेती करनी पड़ेगी। जो जिसका विशेषज्ञ है, जो पढ़ाई किया है, इन्होंने अकाउंटेंट का पढ़ाई किया है तो भाई ये बैंक में है, कोई डॉक्टरी का किया है तो उसका एक विशेषज्ञ है। जो जिस विषय का अध्ययन किया है, साधु संत इसमें लगे हुए हैं, तो उनको भगवान का ज्ञान है, उनको भगवान का अनुभव है, वो ज्यादा उसके साथ ही रहते हैं। तो वो इसीलिए जो जिसका विशेषज्ञ है उसका संग करना पड़ेगा।
तो भगवान चाहिए तो साधु संग करना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है। दूसरे प्रश्न, भगवान किधर देख रहे हैं? उन्होंने कहा एक मोमबत्ती लेके आओ। मोमबत्ती लेके आए तो इसको जला दो। बोले किधर है? मोमबत्ती तो चारों तरफ देख रहा है, ये जो प्रकाश है अग्नि है तो सर्वत्र है, आप जहां ले जाओगे वहां प्रकाश होगा। तो भगवान भी सबको देख रहे हैं, लेकिन कौन कितना इससे लाभ उठा सकता है वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है, भगवान सब जगह है, दिख रहे हैं, ये भी समझ में आया। भगवान क्या कर रहे हैं? उसने कहा ठीक है महाराज, ये काम करो महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन आप वहां बैठे हो, आप यहाँ आ जाओ, मैं वहां बैठता हूँ, तो आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। अच्छा। हाँ, राजा को जिज्ञासा थी, पूछनी थी। हाँ, मेरे सिंहासन में बैठ लो, कोई बात नहीं, अगर प्रश्न का उत्तर दे दो। तो सिंहासन में बैठ गए, पंडित जी सिंहासन में बैठ गए। मेरे प्रश्न का उत्तर तो बोले महाराज प्रश्न का उत्तर हो गया, भगवान अभी राजा को फकीर बना दे, फकीर को राजा बना दे। अभी मैं एक साधारण फकीर था, लेकिन अभी मैं राजा बन गया। वो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, ठीक है भाई। तो भगवान मतलब कुछ भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा, वो कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, चींटी के मुख से हाथी को निकाल सकते हैं। तो कुछ भी कर्तुम अकर्तुम भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अभी एक आदमी होता है करोड़पति, खाकपति बन जाता है, खाकपति करोड़पति बन जाता है, तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए इसी तरह से ये जो स्थली है, हम लोग ये भगवान के स्थली पे बैठे हुए, इसको कहते हैं जाप। जाप मतलब जहाँ राधा रानी के चरणों में ठाकुर जी अलता लगाए। अलता होता है ना, महावत। तो श्री जी का ये जाप है। इधर बैठन है, ये नंद बाबा का बैठक जगह है, ये पूरा एरिया बैठन बठैन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पे ही एक स्थली, यहाँ पर बगल में कोकिला वन है। तो जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो सारी देवी देवता आए भगवान के दर्शन करने। शनि देव कृष्ण भक्त है, क्योंकि कृष्ण भक्त भी है और साला भी है, क्योंकि उनके भाई हैं, क्या कहते हैं, जमुना के भाई हैं शनिदेव, और जमुना भगवान की भाई पटरानी है। द्वारिका में एक पटरानी सखी भी है और पटरानी भी है। जमुना जी ऐसी हैं जो द्वारिका में भी है, मथुरा में भी है, ब्रज में भी है, तीनों लीला में है जमुना जी। इसीलिए जमुना जी का बड़ा महत्व है। जैसे वृंदा जी का महत्व है, उसी तरह से जमुना जी का भी। तीनों लीला में जमुना जी है, ब्रज में सखी रूप में, मथुरा में है ना, ये मथुरा में भी है, और द्वारिका में तो महिषी है ही है, अष्टपटरानी में वृंदा भी है ना। तो इसी तरह से ये कोकिला वन में शनि देव की भी इच्छा हुई, सब लोग जा रहे बधाई दे रहे श्री कृष्ण दर्शन करने, तो हम क्यों पीछे रहे। तो शनि देव भी यहाँ दर्शन करने आए तो वो प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वो दृष्टि से देख नहीं रहे, क्योंकि शनि देव का दृष्टि शुभ नहीं होता है। वो जिसके ऊपर देखे वो अमंगल होता है। तो मैया कह रही बाबा तू काहे को आए हो है, किस लिए आए हो तो मुंह नीचे क्यों कर रखा है। मैया तेरे लाला का, अपने लाला का चरण थोड़ा सर पे रखवा दे। बोले नहीं दर्शन करना है, दर्शन करके जा, हम चरण वरण नहीं रखवाएंगे। इस तरह से उन्होंने कहा नहीं मैया, तो बोले हमारे लाला का तू नजर से दर्शन कर ले, लेकिन मेरे मैया नहीं जानती है, अगर मैं लाला का दर्शन करूंगा तो ठीक बात नहीं है, लाला मुझे दर्शन दे, मेरे पे कृपा करे। तो असंतुष्ट होके उनको दर्शन नहीं हुआ, तो आप आके ये कोकिला बने बैठ गए, रोने लगे। तो उनके व्याकुलता को, भाव को, प्रेम को देखे श्री कृष्ण खुद ही आए कोकिल बन के। कहते कोकिल बन के आए, उनको मैं आ गया, तो उनको दर्शन हुआ और उन्होंने स्तुति किया शनिदेव ने, प्रभु आपका मैं भक्त हूँ और आपका रिश्तेदार भी हूँ, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है आप यहीं रहो, कोई मेरे भक्तों पे अगर शनि की उन पर छाया होगी, शनि ग्रह चाल उस पर खराब होगा, तो आएंगे और आपका दर्शन करेंगे, आप पे तिल चढ़ाएंगे, तो उनकी दशा नष्ट करना, खत्म करना और कृष्ण भक्ति देना। तो ये बगल में शनि
धाम के नाम से, यहाँ से 1 किलोमीटर है, उधर से रोड से 3 किलोमीटर। तो ये सब भगवान की लीला स्थली है। वृंदावन मतलब 20 कोसी, वृंदावन 20 कोस में है। जैसे वृंदावन जहाँ आप रह रहे हैं, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, ये सब एरिया क्या है? वृंदावन के अंदर, 20 कोसी के अंदर में। तो हम लोग वृंदावन में रह रहे, वृंदावन से बाहर नहीं, क्योंकि रसिकों ने कहा है नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, विश्राम, ये सब भगवान की मतलब नित्य लीला स्थली है। एक 84 कोस है ना, और ये जो 20 कोस है नित्य निवास स्थान है। क्योंकि हम लोग बगल में ही है। किशोरी जी का ब्रकिया भाव का जावट है, जावट से नंदगांव, बरसाना, तीनों मतलब मिला हुआ है, एक दूसरे का लिंक है। नंदगांव, बरसाना, जावट। जब आप है ना, ये लीला हम लोग श्रीराम लीला होता है, तो श्रीराम लीला में सब एक दूसरे से कन्वाइंड है, बिल्कुल मिला हुआ है। तो वो ये सब भगवान की लीला भूमि है। लेकिन समय प्रभाव से लोगों में, क्योंकि ब्रजवासी भी ये सब नहीं जानते हैं, तो कमी आया। लेकिन अभी भी जो रसिक जन है, संत जन है, भजन करके उसका आस्वादन करते हैं। तो भगवान सब जगह है, लेकिन भक्ति करने से वो प्राप्त हो जाते हैं। वो अलग भी नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है, सबसे सुलभ है। तो अगर सही सही ईमानदारी से थोड़ा भजन करने लगे तो अनुभव होगा। अनुभव नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, होगा। जितना हम संसार में परिश्रम कर रहे हैं, उसके आधा भी परिश्रम करें तो अनुभव चालू हो जाएगा, बिल्कुल 100%। बहुत सारे अनुभव हम लोग दिन रात का ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं, उनके शरण में है, बहुत सारे अनुभव है। ठाकुर जी अभी लीला कर रहे हैं, करते हैं। ठाकुर जी जिनकी सेवा करते हैं, वही कुछ ना कुछ अनुभव कराएंगे। इसलिए मिला जुला के ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा नाम करिए, अनुभव अपने आप होगा। ठीक है, जय जय श्री राम। जाए